हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 72 में हम करेंगे जेईई 2022 मेंस में आए हुए क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से वर्क ऑफ एक्सपेंशन के। क्वेश्चंस शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 2.2 grams of nitrous oxide N2O gas is cooled at a constant pressure of 1 atmosphere from 310 Kelvin to 270 Kelvin, causing the compression of the gas from 217.1 ml to 167.75 ml. The change in internal energy of the process delta U is minus x joules. The value of x is, आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। एटॉमिक मास सभी एलिमेंट्स के गिवन है। मोलर हीट कैपेसिटी N2O की गिवन है 100 जूल्स पर केल्विन पर मोल। यहाँ पर 2.2 ग्राम्स नाइट्रस ऑक्साइड को ठंडा किया गया है 310 केल्विन से 270 केल्विन पर एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पर, जो कि 1 एटमॉस्फेयर है। और ऐसा करते हुए गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है, मींस कंप्रेशन हो जाता है 217.1 ml से 167.75 ml। इस पूरे प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करना है आपको। अब जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। तो डेल्टा U कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, Q भी और W भी। क्योंकि बात हम कांस्टेंट प्रेशर की कर रहे हैं, इसलिए Q कैलकुलेट कर लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, और Q का फॉर्मूला होता है NC डेल्टा T। अगर Q कांस्टेंट प्रेशर पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो NCP डेल्टा T हो जाएगा। यहां पर Cp है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर और N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। टेम्परेचर 310 केल्विन से 270 केल्विन पर जा रहा है। इसका मतलब डेल्टा T की वैल्यू हो जाएगी T2 माइनस T1, दैट इज 270 केल्विन माइनस 310 केल्विन इक्वल टू माइनस 40 केल्विन। QP के फॉर्मूले में हम सभी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे। मास है गैस का 2.2 और मोलर मास है 44। Cp गिवन है 100 जूल्स पर केल्विन पर मोल और डेल्टा T हमने अभी कैलकुलेट किया माइनस 40। सभी वैल्यूज पुट करेंगे, QP की वैल्यू आ जाएगी माइनस 200 जूल। अब W कैलकुलेट कर लेते हैं। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पर W होगा माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी V2 माइनस V1। V2 और V1 की वैल्यूज गिवन है। V2 हुआ 167.75 ml और V1 है 217.1 ml, इसलिए डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी 49.35 ml। W कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे एक्सटर्नल प्रेशर और डेल्टा V। डेल्टा V हमने ml में कैलकुलेट किया है, उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी 1 और डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी माइनस 49.35 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर्स। तो W मिल जाएगा 0.04935 लीटर एटमॉस्फेयर। और अगर हम इसको जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो लीटर एटमॉस्फेयर को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 101.3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए जूल्स में W की वैल्यू हो जाएगी 4.99 जूल्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 जूल्स। स्क्रीन पर जगह कम है, जो कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड नहीं है उन्हें क्लीन कर लेते हैं, रब कर लेते हैं। अब फॉर्मूला जो यूज करना था हमें डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। Q की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की है माइनस 200 जूल्स और W हमने कैलकुलेट किया है 5 जूल्स। दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा U मिल जाएगा माइनस 195 जूल्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू माइनस x के बराबर हुई और हमें बतानी है x की वैल्यू।
इसलिए x होगा 195 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4.0 liters of an ideal gas is allowed to expand isothermally into vacuum until the total volume is 2 liters. The amount of heat absorbed in this expansion is लीटर एटमॉस्फेयर में देना है आंसर। अब इसमें 4 लीटर आइडियल गैस दी हुई है और उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं इन वैक्यूम और उसका फाइनल वॉल्यूम है 2 लीटर। जब भी हम वैक्यूम में एक्सपैंड करते हैं इसका मतलब ये हो जाता है कि एक्सटर्नल प्रेशर 0 है। ऐसे एक्सपेंशन को हम कहेंगे फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन के लिए एक्सटर्नल प्रेशर 0 हुआ और वर्क क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा वी होता है इसलिए डब्ल्यू भी 0 हुआ। भी पिछले क्वेश्चन में आपने किया कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो डेल्टा यू इक्वल टू 0 होगा, इसलिए क्यू भी 0 होगा। तो ध्यान रखें आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन के लिए एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा, डब्ल्यू 0 होगा, क्यू भी 0 होगा और डेल्टा यू भी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When 5 moles of helium gas expand isothermally and reversibly at 300 Kelvin from 10 liters to 20 liters, the magnitude of the maximum work obtained is, आंसर जूल्स में देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। गिवन है R इक्वल टू 8.3 जूल्स पर केल्विन पर मोल एंड log 2 इक्वल टू 0.3010। यहाँ पर 5 मोल्स हैं हीलियम गैस के जिनको आइसोथर्मली और रिवर्सिबली एक्सपैंड किया गया है 300 केल्विन पर। इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर्स और फाइनल वॉल्यूम 20 लीटर्स है। मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करना है जूल्स में। अब आप ये बात ध्यान रखें कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए रिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं W रिवर्सिबल इक्वल टू -2.303 nRT log in base 10 V2 डिवाइडेड बाय V1। यहाँ V2 है फाइनल वॉल्यूम और V1 है इनिशियल वॉल्यूम। सभी वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स है 5, R की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, फाइनल वॉल्यूम है 20 लीटर्स और इनिशियल वॉल्यूम है 10 लीटर्स। कैलकुलेट करें, log 2 की वैल्यू भी गिवन है तो log 20 डिवाइडेड बाय 10 log 2 आ जाएगा और उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं 0.3010 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर मिलेगा -8630 जूल्स। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।